कोरोना व डेंगू के बाद अब हरियाणा में स्क्रब टाइफ्स नामक बीमारी ने दस्तक दी है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग के सामने नई चुनौती खड़ी हो चुकी है। पिछले दिनों करनाल में 19 मरीज सामने आने पर हड़कंप मच गया था, जिसके बाद करनाल, कैथल, पानीपत जिले से चूहों के सैंपल दिल्ली भेजे गए, जिसकी रिपोर्ट अगले महीने आने की उम्मीद है। अंबाला में भी कुछ महीने पहले मामले सामने आए थे। सिविल सर्जन कुलदीप सिंह से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्क्रब टाइफ्स बीमारी कीड़े या उसके काटने से होती है। यह कीड़े खेतों या पहाड़ों पर मौजूद झाड़ियों में पाए जाते हैं। इसके शरीर पर काटने से गोल निशान भी बन जाता है। इस बीमारी में मरीज को 105 डिग्री तक बुखार होता है और मरीज के दिमाग, फेफड़े व लीवर पर असर पड़ता है। उन्होंने बताया कि अंबाला में स्क्रब टाइफ्स की टेस्ट किट मौजूद है। अभी तक किए गए 10 टेस्टों में से कोई भी मरीज पॉजिटिव नहीं आया है। सर, स्क्रब टाइफस जो है बीमारी आजकल देखने को मिल रही है सर। हरियाणा में काफ़ी केस देखने को मिल रहे हैं सर। अंबाला की क्या स्थिति है इसमें? देखिए, हरियाणा में केसेज है, ये पेरिनियल बीमारी यानी पूरे साल चलती होती है। और जो वेजिटेशन स्क्रब का मतलब होता है कि जो छोटी झाड़ियाँ, छोटी वेजिटेशन, छोटी जो वनस्पति जो उगी होती है, उसका मतलब। और टाइफस का मतलब होता है सीरियस बुखार जो सबसे पहले दिमाग के ऊपर असर करता है। तो ये इसकी मुख्यतः दो तरह की किस्म है जो हरियाणा में पाई जाती है। वो ओरिएंटल सुसु गामोशी है और ये ट्रोम्बोक्लिड माइट्स बोलते हैं। एक जो झाड़ियों में यानी जो माइट्स होते हैं, उसके का जो लार्वा होता है वो आदमी को काटता होता है और उससे ये फैलती होती है। जो लोग खेतों में काम करते होते हैं या झाड़ियों में जिनका काम करने का ढंग वो है, या जो भी आदमी जो छोटी छोटी वेजिटेशन में घूमता होता है, अब उसको जो इसके लार्वा होते हैं वो काटते होते हैं और उसके बाद ये बीमारी आदमी में फैलती होती है। शुरू में आदमी के जो रीजनल लिम्फ नोड बोलते हैं हम, वो बढ़ती होती हैं। ब्रेन इसका हाई ग्रेड फीवर होता है, 104 से 105 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। इसमें एनकेफ्लाइटिस यानी दिमाग में सोजिश, हार्ट में सोजिश, फेफड़ों में सोजिश, लीवर के ऊपर इफेक्ट डालती है। ये किडनी डैमेज हो जाती है, इसमें पेनक्रियाज के ऊपर असर डालती है। हाई ग्रेड फीवर के साथ साथ इसमें जो बॉडी एक है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और जिस जगह पे ये स्क्रब टाइफस का जो माइट्स है, जो ट्रोम्बोक्लिड माइट्स है, जहाँ पे उसका लार्वा जहाँ पे काटता है वहाँ पे एक निशान बनता है जिसको हम स्कार बोलते हैं। और इस लार्वा को शीगर्स बोलते हैं। शीगर्स यूजुअली जब शीगर्स काटते हैं तब वो स्कार बनता है। और स्कार के चारों तरफ क्या होता है, बीच से काला होता है और बाद वो होता है। ये आमतौर पे जो खून की नलियाँ होती हैं उसकी जो अंदर की लेयर होती है जिसको एंडोथेलियम बोलते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है, जिसके कारण उसमें खून का जमाव हो जाता है और आगे खून बहना कम हो जाता है। तो इसलिए अलग अलग, चाहे लीवर हो, चाहे पेनक्रियाज हो, चाहे किडनी हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, लंग्स हो, हर किसी अंग को प्रभावित कर सकता है। और लेकिन इसके लिए ख़ास बात यह है कि भी अम्बाला में हमारे पास स्क्रब टाइफस की इन्वेस्टिगेशन के लिए टेस्ट हैं। हम आमतौर जैसे डेंगू का टेस्ट होता है, NS1 एंटीजन होता है, उसी तरह इसकी भी हमारे पास किट अवेलेबल है। और एलाइजा मेथड से हम इसका वो करते हैं। जो आमतौर पे व्हील फेलेक्स होता है, व्हील फेलेक्स टेस्ट अभी बंद कर दिया गया है क्योंकि उसकी इतनी सेंसिटिविटी नहीं थी और वो और तरह का बैक्टीरिया लेके किया जाता था। हम अम्बाला में अभी तक हम लगभग 10 टेस्ट कर चुके हैं और 10 टेस्ट में से कोई पॉजिटिव नहीं आया है। जो अम्बाला में जो पॉजिटिव आए हैं वो पुराने केस हैं सारे के सारे, और वो बाहर से ठीक होके आ चुके हैं। इसके लिए जो एंटीबायोटिक्स हैं, कारगर एंटीबायोटिक्स इसके लिए अवेलेबल हैं, जो हमारे सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में हैं। चाहे डॉक्सीसाइक्लिन हो, अजिथ्रोमाइसिन हो या क्लोरामफेनिकोल हो, तीनों तरह के एंटीबायोटिक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और साथ के साथ स्पोर्टिव केयर होती है। स्पोर्टिव केयर के लिए जो बेड्स हैं, इसमें आइसोलेशन बेड की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो माइट्स ये तो है नहीं कि मच्छर और किसी को वो करेगा। हाँ, इसके लिए जो बेड्स हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बेड्स इसके लिए सेपरेट भी बेड कर देंगे। लेकिन स्क्रब टाइफस से बचने का जो मेन वो है, अगर आप वेजिटेशन में यानी छोटी सी झाड़ियों में या और
घास में काम करने के लिए जाएं तो पूरी बाजू के या पूरे पूरे कपड़े पहने। ये नहीं कि भी आमतौर पे हम ये है कि भी गमछा ऊपर डाला होता है, सिर्फ आधे कपड़े पहने होते हैं, तब किसान काम करते होते हैं। उनमें सर इसमें किस तरह के मरीजों की टेस्ट किए जाते हैं, लक्षण और कैसे? ये लक्षण आमतौर पे लक्षण हमारे को पता लग जाता है कि मान लो जो आदमी डेंगू पॉजिटिव नहीं आया, जो चिकनगुनिया पॉजिटिव नहीं आया, तो उसका हम स्क्रब टाइफस का टेस्ट लगाते हैं। अगर डॉक्टर लिख के भेजता है कि अगर चिकनगुनिया नेगेटिव है, डेंगू नेगेटिव है, तो इसका स्क्रब टाइफस का टेस्ट भी, तो उसी खून से हम स्क्रब टाइफस का टेस्ट भी हम लगा देते हैं। और उससे अगर अभी तक जो हमने टेस्ट लगाए हैं वो सारे के सारे नेगेटिव आए हैं।